हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार और गढ़वाली भाई बहनों से मेरी सिमान्या। मैं प्रताप सिंह रावत आज फिर आपका सामने एक नई वीडियो प्रस्तुति के साथ में उपस्थित हूँ। आप मेरी बैकग्राउंड में देख रहे होंगे पीछे सीढ़ी नुमा खेत हरे भरे और उसमें गेहूँ पकने को तैयार। और उसके बाद में आपको वो डुगरी गांव जिसमें हमने श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान और नवरात्रि के 9 देवों की महिमा और उनकी शक्तियों के बारे में हमने कार्यक्रम पेश किया था। ये मैं उस गांव की आपको फोटो बता रहा हूँ। उसके ठीक ऊपर की तरफ देख रहे होंगे वो हमारा गांव न्याणगढ़ का जंगल है, गोरीपुरी जिसको कहते हैं। और उसके ठीक साथ में एक मंदिर देख रहे होंगे। ये गांव जो आप देख रहे हैं ये बहुगुणा लोगों का है, जिसको हम ओटली कहते हैं। और इसके ठीक ऊपर बुंखाल कालिका माता का मंदिर है। ये जो पेड़ है आप देख रहे होंगे हमारे गढ़वाली भाई बंद पछाण जाले ये तय कि उस किनगुड़ डाल च। और ये अब पकने को इसमें 15-20 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये काले लाल काले हो जाते हैं, इतने खूब मीठे हो जाते हैं। तो इस प्रकृति की इस छटा का आप आनंद लीजिए। और डुगरी गांव में जो हमने कार्यक्रम पेश किया है, जो हमने कीर्तन भजन और माता की महिमा में जो गाने प्रस्तुत किए हैं, जो भगवद गीता का ज्ञान और भगवान शिव के बारे में जो हमने महिमा और उनकी शक्तियों को अपने आचरण में कैसे लाएं और उन जैसा हम कैसे बने, इसके बारे में आशा है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो सभी लोगों तक ये वीडियो जाएगी। और हमारे उत्तराखंड में जो लोग पलायन का रोना रोते हैं उन लोगों के लिए ये मिसाल है इस महान कार्य में, जो कि ताकि लोग यहाँ पर रहें, अपनी आजीविका को बल दें। और क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का उपलब्धता है और इसी में लोग आजकल फलोत्पादक कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप भी मेरे जैसे मैंने VRS लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर प्रोविडेंट फंड ऑफिस से मैंने रिटायरमेंट ले लिया। मेरी 4 साल की नौकरी अभी भी बाकी रहती थी, लेकिन मेरे मन में एक बात थी कि मुझे अपने गांव वासियों को जो मेरे अनुभव हैं, मेरी सेटिस्फेक्शन, संतोष और मेरे जो है आनंदमय जीवन की जो कहानी है, मेरी ईमानदारी, मेरे जो है कर्तव्य निष्ठा की जो मिसाल है, वो गांव-गांव तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। है ना, उस टाइम हम वचन लेते हैं, पति पत्नी आपस में एक दूसरे से वचन लेते हैं कि हम जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ऐसे वचन लेते हैं ना, लेकिन क्या निभाते हैं साथ? नहीं निभाते। किसी की पत्नी छोड़ के चली जाती है, किसी का पति छोड़ के चला जाता है, सदा तो साथ नहीं निभाते। और क्या सर वचन लेते हैं कि हमने 7 फेरे लिए तो हम 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। वो तो एक जन्म भी साथ नहीं रहते ना, उनका हम मान सम्मान करे करता कोई और है ना। लेकिन हाँ, जब मैंने देखा कि जब हमने देखा ना कि 7-8 साल के अंदर ही उसका साथ छोड़ के चला गया और अब तो सब उसको बोलते थे ये विधवा हो गई, ये विधवा हो गई, तो हमें बड़ा दुख हुआ कि अब इसको सब विधवा बोलते हैं, अब इसको कोई आशीर्वाद नहीं देता, सदा सुहागिन। तो हमारे मन में आया कि हम ऐसी शादी नहीं करेंगे जिसमें विधवा हो जाते हैं। जो हमारी मम्मी ताई जी आशीर्वाद देते हैं ना, दादी जी आशीर्वाद देती है, वो आशीर्वाद सच्चा होना चाहिए कि सदा सुहागिन, तो सदा सुहागिन रहना चाहिए। तो फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई 20-21 साल की, तो सब बोलने लगे कि शादी के लायक हो गई है, इसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं, लड़का ढूंढते हैं। तो मेरे पिताजी शराब पीते थे, ताऊ जी भी शराब पीते थे और पड़ोस में भी हम देखते ही हैं। और जब घर में पिताजी शराब पी के आएंगे तो मम्मी तो परेशान होगी ना या खुश रहेगी?
आपके घर में भी कोई पीता होगा, जब पी के आ जाए तो क्या होता है, परेशान होते हैं ना। और घर में मम्मी तो परेशान होती ही है, घर में बच्चे भी परेशान होते हैं, है ना, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो हल्ला करते हैं। तो मेरे को ये लगा कि मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए। तो जब बोलने लगे सभी कि हाँ अब इसका रिश्ता कर देते हैं, बड़ी हो गई है, पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई इसकी, तो मैंने कहा मेरा रिश्ता कर दो आप। मैं मना नहीं करती, क्योंकि हर एक लड़की की शादी तो होती है ना, देवियों की भी हुई है ना, सभी देवियों ने भी शादी की, किसी ने विष्णु से करी ना, किसी ने शिव से करी, सभी की शादी होती है। तो मैंने भी कहा कि शादी तो मेरी भी होगी, घर में तो मेरे मम्मी पापा मेरे को रखेंगे नहीं, लेकिन मेरी शादी उसके साथ करो जो कभी भी मेरे को छोड़ के ना जाए, है ना। कोई मेरे को ये ना बोले कि ये विधवा हो गई है ना, और कभी भी वो मेरे साथ लड़ाई ना करे जैसे पापा मम्मी के साथ करते हैं, कभी भी वो। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अपनी बेटी से प्यार करती हो। मम्मी ने कहा ठीक है, मेरे को जो पसंद है तो उसी के साथ शादी करें। और मैंने फिर भगवान शिव के साथ शादी करी। तो मुझे इतना प्यार करता है, मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ ही जाता है, मेरा ख्याल रखता है। और उस शिवलिंग के साथ, जिसको हम शिवरात्रि पर जल चढ़ाते हैं ना, उस शिवलिंग के साथ मैंने फेरे लिए। वो आप फोन पे भी देख सकते हो, फोन पे यूट्यूब पे आप सर्च करना कि ब्रह्मा कुमारियों की शादी कैसे होती है, तो आप वो सर्च करोगे ना, बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी फोन में, तब देखना कि ब्रह्मा कुमारियाँ शिवलिंग के साथ फेरे लेती हैं। और जो कन्या शिव के साथ फेरे लेती है उस कन्या को कहा जाता है शिव शक्ति। और उन्हीं शिव शक्तियों की आज हम नवरात्रि में पूजा करते हैं ना। नवरात्रि में पूजा शुरू से ही हम शैलपुत्री को मानते हैं। शैलपुत्री कौन थी? पार्वती माँ। तो पार्वती माँ कौन थी? शिव की पत्नी ही तो थी। उसने हर जन्म में, चाहे वो पार्वती थी, चाहे शैलपुत्री थी, चाहे सती थी, चाहे गौरा के रूप में उसने जन्म लिया, हर जन्म में वो हर रूप में परमात्मा शिव को ही अपना पति मानती। तो उन्हीं शिव शक्तियों को अब देखो, है तो भी वो कन्या ही, जैसे आपने मैंने जन्म लिया ऐसे उन्होंने भी जन्म लिया है इस संसार में, लेकिन आज हम उनकी पूजा करते हैं। आपकी हमारी कोई पूजा करता है? करता कोई आपकी पूजा? नहीं करता। अब ये छोटी छोटी कन्याएं बैठी हैं आप। आज चतुर्थी पंचमी है, कुछ है ना क्या? आज पंचमी फिर चतुर्थी है, नवरात्रि के हिसाब से आज पांचवा दिन है। तो 2 दिन के बाद अष्टमी पे, नवमी पे हम इनकी पूजा करेंगे। जैसे ये बड़ी हो जाएंगी, इनकी शादी हो जाएगी, क्या हम इनकी पूजा करेंगे? है ना। नवरात्रि का दूसरा दिन होता है बाल ब्रह्मचारिणी का। हम उस बाल ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मचर्य व्रत का उसने पालन किया। अगर यही कन्याएं बोलेंगी मम्मी हम शादी नहीं करेंगे, हम हमेशा कुंवारी रहना चाहते हैं, क्या आप मानोगे उनकी बात? नहीं करनी ही है शादी तो। और शादी के बाद अगर कोई लड़की ऐसे बोलती है कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगी, लोग उसके पता नहीं कितने गंदे गंदे कलंक लगाते हैं, इसको ये संतान क्यों नहीं हो रही, ये वो पता नहीं, है ना, हमारे वंश की वृद्धि नहीं कर रही। उस कन्या को तो हम इतने कलंक लगाएंगे, लेकिन वो कन्या जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, नवरात्रि के दिन हम उसकी पूजा करते हैं। जो दूसरा दिन होता है ना नवरात्रि का, ब्रह्मचारिणी का होता है वो, तो उस ब्रह्मचारिणी की हम पूजा कर रहे हैं। और अगर ये कन्याएं बोलती हैं हमें पवित्र रहना है, इनके ऊपर हम कलंक लगा देंगे, पता नहीं क्यों नहीं कर रही शादी, इनके ऊपर तो लगाएंगे। इनके माँ बाप को भी बोलेंगे अरे पता नहीं उनकी कन्या में, उनकी लड़की में क्या कमी होगी जो उसकी शादी नहीं होगी, है ना। तो भगवान हमें ये सिखाते हैं कि किसी की बात नहीं सुनना, सिर्फ हमें देवियों की पूजा नहीं करनी। अखंड ज्योति जगाते हैं ना सभी, और अखंड ज्योति जगाते हैं। तो भगवान भी यही कहते हैं कि वो दिया और बाती क्या होता है ना, जो देवियां होती हैं ना, उसके आगे हम दिया जगाते हैं। दिया का मतलब क्या होता है? दिया का मतलब क्या होता है? कोई चीज किसी को देना, है ना। अब मान लीजिए ये फोन ही है और मैं इस बच्ची को दे दूं, तो मैं क्या कहूँ, मैंने फोन ईशु को दे दिया। दिया बोलेंगे ना हम, दिया मतलब दे देना। तो जो देवियां होती हैं वो हमेशा उनका हाथ कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। ऐसे क्यों होता है उनका हाथ? वो क्या देती है हमें? आशीर्वाद देती है। वो हमेशा देती रहती है, देती रहती है। कभी आपने उनका हाथ ऐसे देखा? ऐसे कब होता है हमारा हाथ? जब हम किसी से मांगते हैं,
लेकिन हम देवियों के आगे दिया जलाते हैं। दिया मतलब वो सारा दिन देती ही रहती है, देती ही रहती है, सबको देती ही रहती है। अगर देवियों की कोई समस्या करे ना, चाहे वो देवता है या मनुष्य है, देवियों को तो असुर भी प्रसन्न करके, देवियाँ ये नहीं कहती असुर को वरदान नहीं दूंगी, देवियाँ इसको भी वरदान दे देती हैं। और देवियाँ कौन है? हम सभी की सभी देवियाँ ही हैं। ऐसे नहीं है कि आपकी शादी होगी तो आप देवी नहीं हैं। देवी का मतलब क्या होता है? जो देने वाली होती है। देव का मतलब देने वाला होता है। आप देखो उसका भाई जैसे है ना, छोटी बच्ची, उसका भाई अगर बड़ा भी होगा ना और कोई एक चीज होगी तो अभी से इसके मन में ये है कि मुझे कोई चीज देनी है। होता है ना, बहन छोटी भी होगी ना, वो अपने भाई को, बड़े भाई को चीज देने के लिए इच्छुक रहती है, बड़े भाई को। तो आपके मन में क्या अगर सारा दिन में आपके लिए लास्ट रोटी बची हुई है, सब परिवार ने खा ली और लास्ट में रोटी बची है तो आप क्या खाने वाला, क्या करता है? नाश्ता करके चला गया, मेरे पति नाश्ता करके चला गया, उसने खा ली रोटी और आप सोचते हो कि पहले जंगल से घास ले आते हैं, थोड़ा एक कप चाय पिए, आ जाएगा। सच्ची में शेर थोड़ी आता है। कभी आपने देखा? आपकी मम्मी भी आपको डराती थी कि बाहर मत जा, शेर आ जाएगा। यहाँ पे तो फिर भी चलो सच में भी आ सकता है, लेकिन हमारी मम्मी भी हमको ऐसे ही डराती थी, बाहर मत जाओ शेर आ जाएगा। आज हम भी, हमारे जो छोटे छोटे भाई भतीजे होते हैं ना, वो अगर बाहर जाते हैं तो हम ये कहते हैं रात को बाहर मत जाओ, बाहर शेर आ जाएगा। तो शेर का मतलब क्या होता है? भयानक परिस्थितियाँ, है ना। तो आज की जो नारी है वो बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना कर लेती है। तो जो बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ, बड़े बड़े दुखों के पहाड़ होते हैं ना, उन पहाड़ों जैसी परिस्थितियों पर भी जब एक छोटी कन्या विजय प्राप्त कर लेती है, तो इसलिए उनको दिखाते हैं कि देवियाँ शेर पर सवारी करती हैं। इस पर आपको एक छोटी सी घटना सुनाते हैं कि वास्तव में शेर है क्या। एक औरत थी, मतलब कोई बहन, उसका पति उसको बहुत परेशान करता था, शराब पी के आता था, उसका कहना नहीं मानता था, लड़ाई झगड़ा करता था। वो हाथ पैर जोड़ती थी उसके सामने कि आप मान जाओ मेरी बात, लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन वो नहीं मानती। तो एक दिन उसको पता चला कि गांव में, है ना, कोई कुटिया है और उस कुटिया में कोई संत महात्मा जी आए हुए हैं और वो कोई मंत्र देते हैं, कोई क्या बोलते हैं उसको, राख को भस्म देते हैं, वो कोई भभूति, तो वो भभूति देते हैं, कुछ ऐसी मंत्र उसके अंदर फूंक के जाप करके मंत्र, उस मंत्र को जाप करने से, उस भभूति से हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो वो उसको जैसे उसने सुना तो वो भाग के उनके पास गई, संत जी के पास, और संत जी के पैर पकड़कर बोलने लगी, हे संत महात्मा, मेरा पति बहुत शराब पीता है, मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानता, बच्चों की संभाल नहीं करता, आप मुझे कुछ ऐसी भभूति दो पढ़ के मंत्र कर जाप करके उसमें, कि मेरा पति मेरा कहना मानने लग जाए, जैसा मैं कहूँ वो वैसा करने लग जाए और वो प्यार से रहे मेरे घर में। तो शेर ने कहा, मैं आपको ऐसा मंत्र जाप करके भभूति दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तो आपको एक चीज लेके आनी पड़ेगी। तो वो ये कहती है कि आप कुछ भी बोलोगे ना, दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज बोलोगे मैं ले आऊंगी, लेकिन बस आप मेरे पति को मेरे वश में कर दो। तो पंडित जी, वो संत जी कहते हैं, उसके लिए आपको ना शेर का जो मूंछ होती है ना शेर की, उसका एक बाल लेके आना पड़ेगा, और जब आप उसका एक बाल ले आओगे तो मैं उससे आपको वो भभूति बना के दूंगा। उसके लिए शेर की मूंछ की एक बाल चाहिए। पहले तो वो सोचती है कि शेर के मूंछ की बाल मैं कैसे लेके आऊंगी, शेर तो मेरे को खा जाएगा अगर मैं शेर के पास जाऊंगी। लेकिन उसको क्या था, मेरी जान भले ही चली जाए लेकिन पति तो सुधरना चाहिए। भाइयों को पूरा तो नहीं लग रहा भाई जी आप लोगों को? तो वो सोचती है कोई बात नहीं, जान जाएगी तो चली जाएगी, वैसे भी कौन सा मैं जिंदा हूँ, हर रोज पी के आ जाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, वैसे भी मैं मरे के बराबर ही हूँ। तो वो क्या करती है, हिम्मत करके जंगल में जाती है। पहले तो वो ये पता करती है कि शेर मिलेगा कहाँ पे मेरे को। तो वो किसी से पूछ पाछ के पता कर लेती है कि जहाँ पे झरना है उस झरने के पास शेर रात को हर रोज पानी पीने के लिए आता है। तो वो एक दिन हिम्मत करके जंगल में चली जाती है जहाँ पे वो झरना था, और वहाँ से झरने से बहुत दूर
सुन ध्यान से। झरने से बहुत दूर वो एक पेड़ के पीछे छुप के देख, शेर को क्या चाहिए, मांस ही तो चाहिए। मैं शेर के लिए कहीं ना कहीं से मांस ले आती हूँ। तो उसने क्या किया, मांस लेके आई वो, और शेर के आने से पहले उसने वहां पे रख दिया। तो शेर को लगा कि कोई ना कोई यहाँ पे मेरे को देख रहा है, क्योंकि शेर को ना मनुष्य को पता चल जाता है कि मेरे आसपास कोई है। अब वो ऐसे करके हर रोज मांस लेके आती शेर के लिए और वहां पे रख देती, लेकिन उसको शेर के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसको हो गए 5-6 महीने। तो 5-6 महीने के बाद वो और नजदीक आई, फिर धीरे धीरे करके वो नजदीक आने लगी, और शेर को भी पता चल गया यहाँ कोई मनुष्य है, लेकिन वो मेरे लिए ये मांस लेके आता है, मुझे कुछ हानि नहीं पहुंचाता। तो धीरे धीरे करके शेर के साथ शेर ने उसको देख लिया, उसने शेर को देख लिया, लेकिन शेर ने उसको कुछ नहीं कहा। और धीरे धीरे करके शेर के साथ उसकी दोस्ती हो गई। और जब दोस्ती हुई तो वो अपने हाथ से शेर को मांस खिलाने लगी। और जब शेर को अपने हाथ से मांस खिलाने लगी, शेर बड़ा झूमता खुश होता। और एक दिन उसने हिम्मत करके शेर की मुझ से बाल निकाल दिया। उसको 5-6 महीने लगे इस काम करने में। क्या लेके जाना था उसको? शेर का एक बाल का, है ना, बाल लेके जाना था शेर का। और जिस दिन उसने वो शेर का बाल ले लिया, वो बड़ी खुश हुई और भागते हुए घर नहीं गई। वो जैसे बाल उसने ले लिया, भागते हुए वो संत के पास गई और जाके संत जी उस टाइम पे हवन कर रहे थे। संत जी को दिया कि ये लो संत जी, मैं शेर का बाल ले आई। तो संत जी ने वो बाल लिया और वो जो हवन कर रहा था उसके अंदर डाल दिया और कहा जाओ। कहते क्यों जाऊँ मैं, मेरे को विभूति तो दो आप बना के, जो भी होती है वो भस्म बना के दो आप मेरे को। कहते नहीं नहीं कुछ नहीं है, तेरा पति अपने आप सुधर जाएगा। कहते अपने आप कैसे सुधर जाएगा? कहता है कि ये जो तू शेर का एक बाल लेके आई, कैसे लेके आई? कहते आपको नहीं पता, में दिखाते हैं, वरना ऐसा नहीं है कि वो सचमुच के शेर पर बैठती है। सचमुच का शेर नहीं होता वो। शेर जैसी परिस्थितियां, दुखों के पहाड़ हमारे जीवन में जो होते हैं ना, इसलिए देवियों को दिखाते भी पहाड़ों पर हैं कि वो अपनी ऊंची स्थिति में रहती हैं और दुखों के पहाड़ों को भी वो ऐसे आराम से क्रॉस कर जाते हैं। तो इसलिए देवियों को क्या कहते हैं? पहाड़ों वाली देवियां बोलते हैं ना ऐसे। तो आप सब तो वैसे भी पहाड़ों पर रहती है, आप तो हो ही पहाड़ों की देवियां, है ना। और जीवन में कितनी परिस्थितियां, इतनी दूर दूर जंगलों में जाना, वहां से लकड़ी लेके आना, हो सकता है कभी वहां पे शेर मिल जाए, बाघ मिल जाए। अभी हमने सुना वहां पैठानी गांव में कोई भालू आया था, उसने उसको हानि पहुंचाई। तो आपके जीवन में भी कितनी सारी परिस्थिति है। तो देवी माँ हमें यही सिखाती है, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ उसकी पूजा करनी है ना। अब ये कन्याएं हैं, आप इनकी हर रोज पूजा करते रहो, है ना, हर रोज इनकी आरती कर लो। और खाने को, इनको पहनने को, पढ़ने लिखने को कुछ ना दो इनको, तो क्या खुश रहेंगे? हर रोज आरती कर दी तो खुश तो नहीं रहेंगे ना। इनको खुश करने के लिए जो ये चाहती है वैसा करना पड़ेगा हमें। तो देवी माँ की आज हम इतनी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं? देवी माँ खुश नहीं होती, हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आती। तो वो सुख शांति लेके आने के लिए हमें जो देवियाँ चाहती हैं वो हमें करना होगा। और देवियाँ ये नहीं चाहती कि आप उनके ऊपर कोई बलि चढ़ाओ, है ना। ये छोटे बच्चे अगर खाना नहीं खाएंगे 9 दिन तक, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। और बच्चे खाना कब छोड़ते हैं? कब खाना छोड़ते हैं बच्चे? आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। कब कहते हैं ऐसे? जब रूठ जाते हैं ये, अभी तो खाना छोड़ते हैं ना, ऐसे थोड़ी छोड़ते हैं। जब ये मम्मी से नाराज हो जाते हैं तब बोलते हैं मैं नहीं खाता खाना, आप इसके पीछे पीछे पड़े रहो, खा लो, ये नहीं खाएंगे। तो हम भी खाना छोड़ देते हैं नवरात्रि में। और देवी को हम कहते हैं देवी हमारी माँ लगती है। तो जब हम खाना छोड़ते हैं उस देवी माँ को अच्छा लगता होगा कि बुरा लगता होगा कि उसके बच्चे भूखे हैं और हम देवी नवरात्रे में देख बाद भी उसको अपने साथ ले जाए। तो अगर हम भगवान शिव को याद करते हैं तो भगवान शिव हमारा इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी साथ जरूर निभाते हैं। फिर देखो हम देवियों की ये तो महिमा करते हैं कि हे देवी माँ, तेरे माथे पे इतना सुंदर मुक्ता सोहे, तेरे कानों में कुंडल सोहे, गले में माला सोहे, बोलते ना ऐसे, पैरों में पायल सोहे। गाना गाते हैं ना हम ऐसे कि अच्छी लगते हैं, ये तुम्हारा पूरा श्रृंगार अच्छा लगता है। तो वो देवियों का श्रृंगार क्या है, ये तो हम भी पहन सकते हैं। जब लड़की की शादी होती है तो जो देवी श्रृंगार करती है ना, 16 श्रृंगार, उस लड़की के भी वही 16 श्रृंगार होते हैं। लेकिन उनकी तो हम पूरे साल पूजा नहीं करते हैं,
देवियों की क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि देवियां सिर्फ बाहर का श्रृंगार नहीं करती, जो उसके मस्तक का मुकुट होता है ना, वो होता है धन धान्य का प्रतीक। कि वो ज्ञान से, ज्ञान मतलब समझ, उसके अंदर इतनी समझ होती है, तो जिस समझ को हम ताज के रूप में दिखाते हैं। जग से मुझे क्या लेना, मेरा जग है तू, माँ भी तू, पिता भी है तू।
कुछ तू। डगमग रस्तों पे कदम जब डगमग हो, थामे आके हाथ तू ही रे। मेरा बाबा भोला शंभू रे, मेरा बाबा भोला शंभू रे, है परम पिता मेरा शंभू रे। क्या पाई है मैंने किस्मत, मेरा हंसना रोना तुम तक, मुझ में बसा है तू ही रे। मेरा बाबा भोला शंभू रे, मेरा बाबा भोला शंभू।